लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपसे डरता है सिस्टम, सिस्टम से नहीं डरते आप, आपसे डरता, आपकी कलम से डरता है सिस्टम। आपकी कलम पहुंचती प्रधानमंत्री जी की टेबल तक, आपकी कलम पहुंचती संसद भवन तक, आपकी कलम पहुंचती है आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस, जितने भी रैंक होते हैं सब तक आपकी कलम पहुंचती है। हम भारत के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं हम, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। जब हमारी बारी आती है हमारे लिए फिर जो है लिपापोती शुरू हो जाती है। अभी उत्तराखंड में कुछ पत्रकारों का देहांत हुआ। गिरधर शर्मा जी के नेतृत्व में हमने जाकर के मुख्यमंत्री की जेब से 5-5 लाख रुपए छीन करके दिए। तो और 5, मैं भी कह रहा था शर्मा जी से, 5 लाख बेइज्जती वाली बात है। पत्रकारों का ओहदा भी एक सैनिक की तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सैनिक की तरह 50-50 लाख की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कम से कम एक स्टेट की। ये बात बहुत स्पष्ट है कि हम शर्मजीवी, इस बात को हम लोगों को मान लेना चाहिए। शर्मजीवी का मतलब भी समझ लेना चाहिए, सिर्फ लिखने से नहीं होगा शर्मजीवी। शर्मजीवी का मतलब शर्मजीवी, कर्म करके खाने वाला, कर्म करके आगे बढ़ने वाला। और इसी कर्म के आधार पर हमारी जो सुरक्षा की बात हो रही है, जो हमारी पेंशन की बात हो रही है, हमारे स्वास्थ्य की बात हो रही है, इसकी लड़ाई है ये। आदरणीय पांडे जी ने, आदरणीय हसन साहब ने, आदरणीय हमारे गिरधर शर्मा जी ने, मैडम जी ने ये जो बीड़ा उठाया है उन लोगों के लिए उठाया कि हम लोग मजदूर हैं। स्वीकार करिए तालियों से, हम मजदूर हैं और हम मजदूरी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम श्रमजीवी हैं, श्रम कर रहे हैं। हम भारत के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं हम, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। जब हमारी बारी आती है हमारे लिए फिर जो है लिपापोती शुरू हो जाती है। अभी उत्तराखंड में कुछ पत्रकारों का देहांत हुआ। गिरधर शर्मा जी के नेतृत्व में हमने जाकर के मुख्यमंत्री की जेब से 5-5 लाख रुपए छीन करके दिए। तो और 5, मैं भी कह रहा था शर्मा जी से, 5 लाख बेइज्जती वाली बात है। पत्रकारों का ओहदा भी एक सैनिक की तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सैनिक की तरह 50-50 लाख की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कम से कम एक स्टेट की। तो ये लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पर आए, दाल भात खाए और घर चले गए, फोटो खिंचाने के लिए नहीं आए हम यहाँ। हम यहाँ लड़ाई लड़ने आए हैं पांडे जी के नेतृत्व में, और इस आवाज को प्रधानमंत्री जी की टेबल तक जाना चाहिए। आप पत्रकार हैं, ये सोच लीजिए, आप पत्रकार हैं, आपसे डरता है सिस्टम, सिस्टम से नहीं डरते आप, आपसे डरता, आपकी कलम से डरता है सिस्टम। आपकी कलम पहुंचती प्रधानमंत्री जी की टेबल तक, आपकी कलम पहुंचती संसद भवन तक, आपकी कलम पहुंचती है आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस, जितने भी रैंक होते हैं सब तक आपकी कलम पहुंचती है, और फिर काम होता है। ज्यादा शब्दों में न बोल के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मित्रों, अपने को पहचानने का कोशिश करें। और सबसे पहले यहाँ सभी प्रांतों के लोग हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग बोली भाषा है। मैं धन्यवाद करता हूँ अशोक पांडे जी का, अपने हसन साहब का, अपने जो हमारा राष्ट्रीय लेवल है, इन्होंने सबको अपनी भाषा में, पहला संगठन है ये जो अपनी भाषा में बात करने का मौका दे रहा है। मैंने अभी तमिलनाडु के भाई साहब को सुना, बहुत खुशी हुई, और समझ में तो नहीं आया, पर इतना जरूर समझ में आया कि सोशल मीडिया की वजह से प्रिंट मीडिया पर खामियां आ रही है। यही बोले थे भाई साहब आप? ये देखिए, नहीं समझ में आया लेकिन समझ गया था, उनका जो इशारा था, एक भाषा होती है, उस भाषा को समझने का प्रयास किया हमने। अब मैं गढ़ों, हम उत्तराखंड का पहाड़ झांझी, उत्तराखंड के पहाड़ हैं हम, और पहाड़ की तरह आटी गए, और पहाड़ की तरह काम करने वाले लोग हैं। उत्तराखंड आपसे, मतलब आपको तन मन धन पूरे संगठन को समर्थन देने के लिए तैयार है। और आज तो सिर्फ हम 2-3 लोग आए हैं, लेकिन जब दोबारा कभी कोई कार्यक्रम होगा आदित्य जी के नेतृत्व में, पूरा उत्तराखंड आपके साथ खड़ा होगा, और जहां चलना है चलिए, हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।